हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं कुछ फिर से डिसाइड नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियो जो मैंने चैटी वीडियो बनाया था। दैट इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट डे पे ही 1K पे हिट किया है। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज आप लोगों को पता है अपने से नहीं हो पाता है ज़्यादा चीज़ें। बट वो जो थी ऐसे नहीं था कि वो मैंने कुछ झूठ कहा है। वो सारी चीज़ें सच है जो मैं एक्चुअली फील करती हूँ और वो होता ही है इंसान के साथ में। वॉट एवर। सो ना आज की वीडियो में मैं चिट चैटी वीडियो करूँगी। एंड ये तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे हमसफ़र इस ड्रामा के बारे में जो पाकिस्तानी ड्रामा है एंड वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा भी है। सो आज की वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे, मेरे क्या ओपिनियन है और मैं एक्चुअली री स्टोरी को पूरा वापस से आपके साथ में शेयर करूँगी। सो जो लोग नहीं देखते हैं शायद वो लोग देख सकते हैं, और वो लोग देखते हैं तो वो लोग अपने रिव्यूज़ ओपिनियन सारे डाल देना। और यस, मैं कोई मेकअप लुक क्रिएट नहीं करने वाली हूँ। मेकअप लुक तो मैं खुद का ही जो अपने दिमाग में आएगा वो करूँगी, बट किसी को इंस्पायर्ड वगैरह नहीं करने वाली हूँ। जस्ट एक रैंडम चिट चैट है। आई होप इस टाइप के वीडियो आपको देखने में पसंद आएंगे। अगर आते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और वीडियोस करूँ या नहीं। अगर बोलोगे तो फॉर श्योर करूँगी, नहीं बोलोगे तो कुछ और करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ वीडियो में आगे जाने से पहले ये बात का ख्याल रखिए कि आपने वीडियो को लाइक किया है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ताकि और आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। एंड थोड़ा हियर एंड देयर थोड़ा आवाज़ आते रहेगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तानी सीरियल्स क्या बोलते हैं उसको, नीचे में रिकमेंडेशन में आते थे, तो मुझे पाकिस्तानी सीरियल का ये अच्छा लगा, इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्योंकि ना हमारे इंडियन सीरियल्स उतने इजीली हर सीरियल अवेलेबल नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी भी हर सीरियल अवेलेबल है, यानी मैं सीरियल बोलूँगी, ड्रामा है मुझे नहीं पता, तो जो भी है। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़, तो मैंने उसमें सबसे पहले कौन सा देखा था वो तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले इकरा अजीज़ का देखा था, छोटी सी ज़िंदगी। एंड छोटी सी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, उसका पूरा देख लिया, फिर झूठी देख लिया, फिर बहुत सारे देखिए, रांझा रांझा देखे, सभी बहुत हिट थे। नाउ अभी करंटली जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है मेरे हमसफ़र। उसमें हानिया आमिर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आमिर नाम है ना, हानिया आमिर। ओके, तो प्राइमर मैंने लगा लिया है। नाउ नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी इनसाइड का ये कलर व्हील करेक्टर। इसमें आपको 6 शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने सब लिया, बट मैंने मिरर लेके नहीं बैठा है, तो मिरर मिलेगा क्या मुझे? ओके, मिरर है मेरे पैलेट में। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एक डार्क शेड एंड लाइट शेड थोड़ा दोनों मिक्स करूँगी एंड जस्ट जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स है बस वहाँ पे लगाऊंगी, पूरे फेस पे लगाऊंगी, पर एकदम ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो हानिया आमिर उसमें है, और दूसरा कैरेक्टर का नाम मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, बट है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो ऑलरेडी इसमें था। क्या बोलती हूँ मैं कैरेक्टर का नाम सर्च करूँगी, वेट। ऑल राइट, तो मैंने कैरेक्टर का नाम देख लिया है, फरहान फरहान सईद है। तो ये जो था इसमें भी थे ना वो अपना, वो जो बहुत चल रहा था, सुनो चंदा में भी थे। सो बहुत ही अच्छी एक्टिंग। ओ माय गॉड, सुनो चंदा के बाद में वहाँ पे इतना झगड़ालू इंसान को देखने के बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान को देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ड्रामा। सो बेसिकली ये ड्रामा अभी भी चल रहा है, तो अगर आप लोग अभी भी मतलब ये वीडियो का आप रिलीजिंग डेट देख लेना। अगर आप, हो सकता है ये वीडियो 1 साल बाद भी देख सकते हो ना लोग, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये ड्रामा चल रहा है अभी और काफ़ी अच्छा है, और हमें इंडिया में तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमेरात के दिन ही देखने मिलता है, दैट इज़ थर्सडे, गुरुवार। और उसके अलावा मुझे नहीं पता कि उसकी एक्चुअल क्या डेट्स है, रिलीजिंग डेट्स क्या होती है, बट मैं यूट्यूब पे तो सिर्फ और सिर्फ इसको थर्सडे के दिन ही देख पाती हूँ, और वो भी ARY मीडिया में ही दिखने मिलता है मुझे, और बाकी सब में तो कुछ ऐसा फेक फेक सही चालू रहता है। ऑल राइट, तो स्टोरी कुछ इस टाइप से शुरू होती है कि स्टोरी का मैं बताती हूँ कि एक फैमिली रहती है जिसमें 3 बच्चे रहते हैं, और मतलब एक्चुअली एक फैमिली रहती है, एंड जिसमें कि एक कैरेक्टर होती है दादी का कैरेक्टर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। दादी के कैरेक्टर, एक चाची का कैरेक्टर, 2 चाचियाँ होती है, 2 चाची का कैरेक्टर, और चाची की एक बेटी, और छोटी चाची की एक बेटी, और बड़ी चाची जो होती है उनके 2 बच्चे होते हैं, जो जो
फरहान का जो कैरेक्टर है जो दैट इज़ हमज़ा। सो हमज़ा और उसकी एक और एक बहन होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स है और चाचा वगैरह वगैरह, ताई अबू वगैरह हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, स्टोरी में। अब ये लोग का नॉर्मल लाइफ चलते रहता है, जैसे कि सास बहू के झगड़े होते हैं तो दादी है, दादी और चाचियाँ जो होती है, दादी और उनकी बहुओं में हमेशा का मनमुटाव चलते रहता है, जैसे कि सभी के घर में नॉर्मली होता ही है। तो उनका वैसे ही ज़िंदगी चलते रहता है झगड़े में, कि इसने इतना पैसा दिया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर इसने ये किया वो किया, उनके बस झगड़े चलते रहते हैं सास बहू वाले। उसके बाद में जो है ये बचपन का मैं बता रही हूँ, जो हाला हाला जो है ये हानिया आमिर का कैरेक्टर है, और हमज़ा जो है वो फरहान समीत का कैरेक्टर है। तो हाला जो है इसकी एंट्री होती है, छोटी सी बच्ची हाला, यहाँ पे मैं पिक्स भी लगा दूंगी। सो उसकी एंट्री होती है और वो अपने पापा के साथ में आती है, और उसकी एंट्री इस टाइप से होती है कि उसके पापा उसको पापा जो है वो जो है इनके बेटे हैं, दादी के बेटे, मतलब ये दादी के 3 बेटे हैं, तो 2 उनके साथ में रहते हैं, और जो हाला के पापा है वो अब्रॉड रहते हैं। तो वो वहाँ से हाला को लेकर आए हैं। हाला छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, कर आते हैं, फिर 2-4 दिन घर पे रहते हैं वो, और फिर उसके बाद में वो घर पे बात करते हैं कि वो हाला को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि हाला की मॉम, अब मैं हो सकता है स्टोरी में थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लूँ, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली स्टोरीज याद नहीं रहती है ना। तो हाला की मॉम उसको छोड़ के चले गई है, और नफीस ने जो है, नफीस रहता है हाला के फादर का नाम, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो उनको यहाँ पे हाला को छोड़ के जाना है, क्योंकि उनकी जो दूसरी वाइफ है उनको अलाउ नहीं कर रही है हाला के साथ रहने को, या फिर उनको पता नहीं है ऐसा कुछ तो भी, या फिर अलाउ नहीं कर रही है, ऐसा ही कुछ तो भी था। तो अब पूरे फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारे घर में पहले इतने पैसों की किल्लत है, और सो सास बहू की जमती नहीं है तो अब कैसे करेंगे करके, और हमारे घर में खुद इतने पैसों की किल्लत है, फिर एक हमारे सर पे टेंशन आके पलने वाली है, इस टाइप का उनके घर में माहौल चलता रहता है। फिर नफीस जो है, जो हालांकि फादर है, वो क्या करते हैं, अपनी अम्मी को, मतलब दादी जी को मनाते हैं कि अम्मी जान करके कि मैं आपको पैसे भेजूंगा करके, और वो पैसे का कुछ कबूल करवाते हैं, और उनके बड़े भाई को भी वो बोलते हैं कि मैं पैसे भेजूंगा करके। तो इस टाइप से वो हाला को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, और वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का ये फाउंडेशन, और ये है अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन। ये एक्चुअली सेकंड स्किन ही फाउंडेशन है। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली मेरे पास में ना अभी मेरा दिख नहीं रहा है ब्यूटी ब्लेंडर, इसलिए मैं इसी से अप्लाई कर रही हूँ। सो वह हाला को छोड़कर चले जाता है। हाला को उर्दू उतने अच्छे से भी नहीं आती है, और मतलब ओके ओके से उसको उर्दू आती है, पर उसको समझती है। तो जब और वो हाला की इंग्लिश बहुत ही अच्छी बताया है, तो वो बहुत ही अच्छा था, मतलब वो बच्ची का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा मुझे लगा था कि वो कैरेक्टर को थोड़ा लंबा तक दिखाएंगे, बट वो कैरेक्टर एक्चुअली उसके लिए था ही नहीं। वो कैरेक्टर सिर्फ एक दिखाने के लिए था कि कैसे हाला की एंट्री होती है इनकी ज़िंदगी में। तो हाला बेसिकली एक उनके चाचा की ही लड़की रहती है, और मुस्लिम्स में, मतलब इस मुस्लिम में जो है अपने कज़न से शादी करते हैं। तो ये कैरेक्टर ऐसे ही है, और यूजुअली मैंने जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स देखे हैं, बहुत ही ईजीली उसमें कज़न्स के साथ में ही ज़्यादातर शादी दिखाया है। तो इट्स कॉमन इन मुस्लिम कि हम कज़न से शादी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो इसमें इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट आर योर थॉट्स आप बता सकते हो, पर करते हैं। तो या फिर बाकी अपनी अपनी चॉइस की, अपने को करना है नहीं करना है, बट करते हैं। नाउ क्या होता है कि वक्त फिर जैसे कि जो हमज़ा मतलब हमज़ा की जो अम्मी है, मतलब जो हाला है उसकी बड़ी चाची, ठीक है। तो मैं चाची ही बोलूँगी, ताई ताई अम्मी बोलती है ना वो, शायद से मैं चाची बोलूँगी, बड़ी चाची छोटी चाची, ठीक है। तो जो बड़ी चाची है वो उसके साथ में मिसबिहेव करती है, मतलब उसके तरफ में उसको खाने पे उतना ध्यान नहीं देती है। वैसे ही छोटी चाची भी, बड़ी चाची और छोटी चाची का एक दूसरे के साथ में बहुत बॉन्डिंग जमता है, बहुत अच्छे से रहती है दोनों देवरानी जिठानी। बट हालांकि बेचारी की बहुत आफत होती है, खाने को उसको कुछ जमता नहीं है तो उसको वो ब्रेड जैम वगैरह दे देती है, उसको उतना ध्यान नहीं देती है। और हाला जो है अपनी दादी के तरफ में रहती है, दादी के साथ ही रहती है, उन्हीं के साथ सोती है। फर्स्ट डे तो बहुत ही ये बताया कि बेचारी रो रही है रात भर, उसको नींद नहीं आ रही है, फिर उसकी दादी उसको सुलाती है। दैट मतलब वो जो सीन था वो भी काफ़ी अच्छा था, बच्ची का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। अब नाव क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता है, और फिर डायरेक्ट सी, मतलब हो सकता है मैं स्टोरी थोड़ी बहुत शॉर्टकट कर दूँ, बट
ऐसी ही है स्टोरी। फिर थोड़ा सा वक्त बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, तीनों सभी लोग बड़े हो जाते हैं, वक्त बीतता है। और ना जो हमज़ा जो है वो पढ़ने के लिए बाहर चले जाता है। और हाला का कैरेक्टर दिखाया है, रूमी का कैरेक्टर दिखाया है। रूमी जो है हमज़ा की छोटी बहन है, और समीन जो है उनकी जो छोटी चाची है उनकी बेटी है। तो समीन जो है वो हमज़ा को पसंद करती है। तो हमज़ा की छोटी बहन है वो समीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो हाला को भी वैसे पसंद नहीं करती। बट वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि समीन खुश रहे जैसे। तो हमेशा वो समीन को मतलब कहीं ना कहीं भी फंसा देती है, और हमेशा ना हाला को भी हमेशा रूमी फंसा देती है। मतलब रूमी का कैरेक्टर थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर जैसे कि छोटा मोटा दिखाया है कि बेचारी के लिए खाने के लिए नहीं रहता है। फिर मतलब छोटे मोटे चीज़ें दिखाए हैं। उसके बाद में स्टोरी में थोड़ा सा ये होता है, और हमज़ा की एंट्री होती है। वो आता है कहाँ से, बाहर से आता है। और कुछ ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं, जैसे कि स्टोरी में मैं पहले अपने फेस पे ना पाउडर सेट कर लेती हूँ। ओके, सो पाउडर सेट करने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं लिप एंड चिक टिंट पहले अप्लाई कर लूँ। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मस्ट हैव एवरीडे लिप एंड चिक टिंट। तो फिर क्या होता है ना कि उसकी एंट्री होती है कि इसके अपने हीरो की। हमज़ा अब्रॉड से आता है यहाँ पे। एंड फिर देखता है, तो वो देखता है कि इसके साथ में कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं करते उनके घर वाले। मतलब जैसे समझ में ही आता है कि इतना अच्छे से बिहेव नहीं करते। खाने के लिए भी उसको पूछा नहीं जाता है, वो कुछ भी खा रही है, सिर्फ वो दादी की ही सेवा करती है। दादी काफ़ी ज़्यादा हाला से अटैच्ड होती है, क्योंकि उसके घर में वैसे भी उनके तरफ में कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। तो देखता है कि सारी चीज़ें। फिर एक बार हम लोग रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं, तो हाला मना कर देती है, और उसके घर वाले भी अम्मी वगैरह बोलती है अरे जान देना वो नहीं आती है करके, इस टाइप से बिहेव करते हैं। फिर वो उसके लिए रेस्टोरेंट से ना खाना पैक करके लाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, वो छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी सही सी लग रही थी। बट ऐसा कुछ उसके दिल में नहीं था, ना हाला के दिल में ना हमज़ा के दिल में। और हाला जो है वो किसी और को पसंद करती है, जैसे कि उसका स्कूल से आते हुए किसी के सामने चक्कर रहता है, तो वो किसी और को पसंद करती है जो उसकी फ्रेंड का ही मंगेतर होता है। जो उसका जो फ्रेंड का मंगेतर होता है ना, उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है, तो उसका मंगेतर होता है वो। और उसका मंगेतर उसकी फ्रेंड को भी चीट ही कर रहा है ना। हालांकि साथ में उसका अफेयर रहता है, और उसकी फ्रेंड के भी साथ में रहता है, और वो दोनों को बोलता है कि आप किसी को बताओ मत करके, ऐसा कि मेरा आपके साथ में है करके। तो वो दोनों को ही मना करता है। और फिर उसके बाद में हाला के घर में जो है वो शादी वगैरह का जैसा कुछ प्लानिंग वगैरह चलता है, तो उसकी शादी उससे ना होना चाहिए करके। और वो एक्चुअली हाला के साथ में इसलिए प्यार का नाटक करता है, क्योंकि उसको जाना रहता है बाहर, अब्रॉड जाना रहता है, यूएसए कहाँ जाना तो भी रहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, हाला के साथ में नाटक करता है, ताकि वो हाला से अपना वीज़ा वगैरह बनवा लेगा, और वहाँ पे हाला की पहचान होगी अब्रॉड में जैसे, तो उससे उसके थ्रू वो बाहर चला जाएगा करके, ऐसा वो सोचता है। मतलब अपना फ़ायदा देखता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बेचारी हाला खुद ही बेचारी होती है, वो क्या ही दूसरों की हेल्प करेगी। तो फिर उसके बाद में उसके साथ में उसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप ऐसे ही नॉर्मल नहीं होता है, उसकी फ्रेंड के साथ में उसकी फ्रेंडशिप भी टूट जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उसको ही गलत समझती है। बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होता है। फिर उस पीरियड में दादी की जो है तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मेकअप में सोचती हूँ कौन सा करूँ, समझ नहीं आ रहा है। हम्म, हम्म, मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ ग्लिटर अप्लाई करती हूँ। करूँ क्या ग्लिटर अप्लाई? अप्लाई कर रही हूँ, जो कि एक क्रिसमस कलर है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ पैलेट हेटेड विद लव एसएफआर का, एंड आई टेक दिस कलर। सो बहुत सारी स्टोरी होती है उस पीरियड में ना। दादी की जो है तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। फिर दादी और हमज़ा, मतलब हमज़ा भी वहाँ पे स्टे करता है, ऐसा कुछ तो भी स्टोरी में आता है। बहुत कुछ होता है। तो थोड़ा सा मतलब क्लोजनेस वगैरह इतना नहीं दिखाता है इसमें, क्या बोलते हैं अपना पाकिस्तानी सीरियल्स में इतना एकदम नहीं दिखाता है। इसके साथ साथ में ना ये मैं डार्क बरगंडी ब्राउन शेड भी ले रही हूँ, ये एंड ये दोनों मिक्स कर करके मैं लगाऊंगी। फिर उसके बाद में हमज़ा हमेशा से हाला की तरफ में इस टाइप से मतलब उसके तरफ में अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि वो बेचारी काइंड ऑफ रहती है ना, तो इसलिए उसके तरफ में वो अट्रैक्ट रहता है। नाउ मैं हल्का सा आउटर व्यू पे भी अप्लाई कर रही हूँ, एंड पूरा जस्ट हल्का हल्का सा ब्लेंड आउट कर रही हूँ, सो दैट एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक दिखे, बस और कुछ भी नहीं।
उसके बाद में स्टोरी ऐसी होती है कि दादी की इच्छा होती है कि हाला जो है वो हमज़ा की वाइफ बने, और हमज़ा की अम्मी की इच्छा होती है कि समीन जो उनकी छोटी मतलब उनकी देवरानी की जो बेटी है, समीन उनकी जो है बहू बने। तो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा उनका मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर में ऐसा होता है कि हाला का रिश्ता पक्का किया जाता है, क्योंकि उनको वैसे भी ये नहीं करना रहता है, मतलब हाँ, हमज़ा से शादी तो करवानी नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, हाला का रिश्ता पक्का करवाते हैं एक बूढ़े इंसान से, जो बहुत ही बेकार इंसान है, बिहेवियर में भी अच्छा नहीं था शायद से, और वो काफ़ी उम्र दराज उम्र दराज, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी एडजस्ट कर लेना। तो बहुत ही उम्र दराज इंसान था वो, और उसके साथ में वो उसका रिश्ता पक्का कराते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उसमें हाला, देख लो आप लोग, ये लुक था। तो ना ये जब देखता है अपना हीरो, क्या है, हमजा, हमजा जब देखता है तो ही वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम इसकी शादी ऐसे इंसान से क्यों हो रही है करके। फिर वो कुछ तो भी बात रखता है तो उसके बारे में, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है, और फिर वो हमजा वहाँ पे थोड़ा सा तमाशा क्रिएट कर देता है कि इसकी शादी इसके साथ में क्यों हो रही है, और वहाँ पे थोड़ा सा मुंह वगैरह बच जाता है हम लोगों का। तो उसके बाद में हाला की शादी फाइनली रुक जाती है। सो हाला की शादी फाइनली रुक जाती है, और बेचारी खूब भी रोती है। और उसकी जो चाची होती है ना, जो हमजा की अम्मी, मैं मेकअप सेटिंग्स पे ले रही हूँ, हमजा की अम्मी होती है ना, उनको पता होता है कि हाला का किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, तो वो जानबूझ के ना उसको मतलब उसका मतलब फ़ायदा उठाती है, और वो हाला को ब्लैकमेल करती है शादी करने के लिए, जो बेचारी हाँ भी बोल देती है। बट बहुत ही अच्छी बात है कि फॉर्चुनेटली उसकी शादी हो नहीं पाती है। मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो पिंक कलर है ना, जो रेट्रो ग्रेड पिंक है, सो मैं ये बहुत मतलब शायद मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ इस टाइप के शेड्स। मुझे याद क्यों नहीं आ रहे। वाह। तो फिर हालांकि तो शादी टूट जाती है, और उसके बाद में जो है उम, क्या होता है फिर शादी टूटने के बाद? अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा ना रेड भी डाल ही दूँ, थोड़ा रेड डाल ही देती हूँ। बहुत सुंदर रेड कलर है ये, देखो, डार्क रेड कलर। आउटर भी मैं प्लेस करती हूँ, हल्का हल्का सा रेड अच्छा लगेगा। और इसको अपने आंखों के एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है, जितना अपना आईलिड है ना बस उतना ही लेके जाने का। फिर उसके बाद में शादी तो हो जाती है कैंसल, और किस्मत से तो अच्छा ही होता है यार। मैं तो बहुत खुश हुई थी जब उसकी शादी कैंसिल हुई थी। तो उसके बाद में ऐसा होता है कि अब स्टोरी ऐसी होती है, अब मैं बीच का एकदम ज़्यादा भी नहीं बता रही हूँ। तो ना ऐसा होता है कि रूमी को जो है, रूमी मतलब कि हमजा की छोटी बहन, उसको समीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। समीन मतलब कि जो मैंने पहले बताया, उसके चाचा की लड़की, उसको बिल्कुल भी, चाचा या बड़ा बाप वो नहीं पता, ताई अबू की लड़की, उसको नहीं पसंद है वो समीन। तो क्योंकि समीन जो है वो हमजा को पसंद करती है, बट हमजा किसी को पसंद नहीं करता है। तो फिर वो क्या करती है ना, समीन जो है, समीन और रूमी जो है, एक वैन में स्कूल कॉलेज जो है वहाँ जाते हैं। तो वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती। तो वो क्या करती है, उसका जो ड्राइवर रहता है वो समीन को पसंद करता है। तो वो क्या करती है, ड्राइवर से समीन बन के बात करती है रूमी। और फिर यहाँ पे स्टोरी में मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ से ही पूरा चेंज हो जाती है स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जो है अपनी रूमी रूमी की एक गलती की वजह से कहीं न कहीं स्टोरी में चेंज तो आ ही जाता है, जो हमें देखने की इच्छा थी। तो रूमी क्या करती है ना, उससे फ़ोन पे बात करती है वो ड्राइवर से, बहुत उसको ये वो हाँ, मैं आपसे ऐसा-वैसा जो भी है एक्स वाई ज़ेड, तो वो सारी बातें करती है। और फिर ड्राइवर एक दिन मिलने की ज़िद करता है। इतने देर लड़की बात करेंगी तो ज़िद तो करेगा ही। तो फिर ड्राइवर ज़िद करता है, और रूमी डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ यार, अब तो ये मेरे से मिलने की ज़िद कर रहा है करके। मतलब, और उसको अगर वो मिलेंगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये समीन नहीं है, ये तो रूमी है। तो फिर वो क्या करती है, पेट दर्द का बहाना करती है, अम्मी मेरा पेट दर्द दे रहा है, और वो घर पे ही रुक जाती है, और उस दिन जाती है सिर्फ समीन ड्राइवर के साथ में। जैसे वहाँ पे हो जाती है आफत, ड्राइवर उसको कहीं पे लेके जाने के लिए करता है, उसके साथ में थोड़ी बदतमीजी करता है।
एंड फिर वहाँ पे उसको शायद वो चाटा मार देती है समीन, और वो भागते हुए घर आती है, ड्राइवर भी भागते हुए उसके पीछे पीछे घर आता है। और फिर उसके बाद में वो तमाशा क्रिएट करता है। तो वो बहुत ही अलग सी मिसअंडरस्टैंडिंग बताई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, पर मैं आपको थोड़ा बहुत अपने अल्फाजों में बताने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे वो फिर जब सब लोग घर के जमा हो जाते हैं, फिर वो बोलता है कि ये मेरे साथ में फ़ोन पे बातें करती थी, तब तो इसको मैं अच्छा लगता था बात करने के लिए, ऐसा वैसा। तो वो बोलती है मैंने कभी बात ही नहीं किया। रूबी चुपचाप साइड में हो जाती है, उसको लगता है अब मेरा तो भांडा फूटा। तो फिर रूमी इस तरीके से एक्चुअली बात कर रही होती है कि इस टाइप से फिर जब वो मतलब किस तरीके से बात कर रही होती है मैं बताती हूँ। जब वो बोलता है कि यही तो मुझे बताती थी कि इसकी ताई 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 अम्मी जो है इसको खाना नहीं देती है, इससे बहुत काम कराती है, ऐसा वैसा। तो खाना नहीं देती है, काम बहुत कराती है, इस पे सबका शक जाता है हाला पे, कि हाला को ही तो खाना नहीं मिलता है या उस पे तो ज़्यादा काम कराया जाता है करके, इस टाइप का शक जाता है। तो सब ये बोलते हैं कि ये हाला ने फ़ोन पे बात किया है, समीन ने नहीं, इस टाइप से होता है। और फिर बोलते हैं कि ये कैरेक्टर मतलब बे कैरेक्टर लड़की है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। और ना उसको बोलते हैं कि इसको अब हमारे घर में नहीं रखेंगे करके। सो उस पे जो हमज़ा है वो स्टैंड लेता है कि अगर हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है तो आप इस टाइप से कैसे कर सकते हो, मतलब नहीं पता है, हो सकता है कि रूमी ने भी ये किया हो, ऐसा वो बोलता है। तो उसकी अम्मी तो जानती है, शाहजहाँ जो होती है वो जानती है कि उन्हीं की बेटी ने किया है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते। तो फिर क्या होता है स्टोरी में आगे बताती हूँ। उसके पहले मैं मार्स का आईब्रो पैलेट ले रही हूँ और इसी से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। फिर उसके बाद में स्टोरी ऐसी होती है कि उसको बोलते हैं कि हमारे घर में नहीं रह सकती करके, और हमज़ा उसका साइड लेता है। और हमज़ा की छोटी छोटी चीज़ें जो हमज़ा उसका साइड लेता है ना, तो उसकी अम्मी को बहुत खटकती है। वो समझता है कि मेरे बेटे को अब ये अपने कब्जे में कर रही है करके, बट हाला का ऐसा कुछ कुछ भी नहीं रहता है। उसका बेचारी का कुछ, वो खुद ही बेचारी होती है, वो खुद ही इतना प्यार की बीमारी होती है, उसको क्या ही किसी से करना रहेगा। तो वो हमज़ा का बहुत ही अच्छा उसके तरफ में जेस्चर दिखाया कि हमज़ा उसको पसंद नहीं करते हुए भी उसका साइड लेता है, और वो ये बोलता है कि हो सकता है कि ये चीज़ किसी और ने की हो। कॉल डिटेल्स निकालते और फिर अपन आगे की बात करेंगे। हम ऐसे ही हाला पे मतलब घर से नहीं निकाल सकते। तो उस समय तो बात हो जाती है, बट उसकी जो मम्मी होती है हमज़ा की, जो हाला की जो ताई अम्मी होती है, वो उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहेव करती है, मतलब मिसबिहेव करती है। और फिर उसके बाद में ना क्या होता है कि वो देख लेती है कि हाँ, अब हमज़ा उसकी तरफ में थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है करके, और दादी तो चाहती है कि हाला और हमज़ा की शादी हो जाए। तो वो क्या करती है ना, आईब्रोज अच्छी फील हुई है। तो वो क्या करती है, रात को सबके सोने के बाद में ना हाला को ना घर से निकाल देती है, बेचारी को रात को घर से निकाल देती है। वो नई नई बोलती भी है, तो वो उसको निकाल देती है। और फिर सुबह होती है, डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया है। अपना जो हमज़ा है हीरो, वो जो है ना इसके लिए जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो वहाँ पे उसको हाला दिखती है झाड़ियों में छुपी हुई वगैरह। सो झाड़ियों में छुपी हुई वगैरह दिखती है। वो कुत्ते उसके ऊपर एक्चुअली भौंकते हैं, तो वो उसको नहीं पता होता है। वो बहुत ही अच्छा सीन है एक्चुअली, वो सीन में क्यों ऐसे रिक्रिएट करवा रही हूँ। बट फिर ना उसको हाला वहाँ पे दिखती है। फिर वो हाला को घर पे लेकर आता है, और बेचारी इतनी भोली होती है, बोलती है ताई अम्मी ने मुझे निकाला है, इस टाइप का बोल भी देती है। तो फिर वो उसको घर पे लेकर आता है और बोलता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, जब तक कि हमें नहीं पता चलता है कि कौन एक्चुअल कल्प्रिट है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो वो बोलते हैं कि कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, फिर देखेंगे करके। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मैं थोड़ा लोअर लैश लाइन पे भी फिल कर दूंगी पिंक कलर। तो वो ऐसा बोलता है। तो भी उसकी अम्मी को तो बहुत टेंशन आ जाता है, क्योंकि रूमी का भी पोल पट्टी खुल सकता है ना इसकी वजह से। और रूमी को भी बहुत मारती है उसकी मम्मी की, तूने ऐसे क्यों करी, तेरी वजह से ऐसा हो रहा है करके। तो लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि उसके जो अब्बू होते हैं, हाँ हमज़ा के, वो बोलते हैं नहीं, ये इस टाइप की बदकिरदार लड़की हमको नहीं चाहिए, ये हमारे घर में नहीं रह सकती, इसकी वजह से हमारा जो ख़ानदान का नाम है वो ख़राब हो रहा है। और क्या पता नफीस मतलब की, और नफीस मतलब हालांकि जो अब्बू है, वो पता नहीं इसकी उसकी बेटी है भी नहीं, कौन सी नाजायज़ औलाद है, इस टाइप का वो बोलते हैं। बेचारी को बहुत ही हर्ट होता है, बट वो इसी टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड उसको बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल जा करके, यहाँ से चले जा। तो बोलता है कि हमारा पता नहीं इसके साथ में कोई ताल्लुक़ भी है या नहीं, इसके साथ में कोई रिश्ता भी है या नहीं।
हमज़ा बोलता भी है कि अब्बू आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये आपके भाई की बेटी है, क्या आपको इसके साथ में कौन सा रिश्ता है ये नहीं पता करके। मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ शुगर का, थोड़ा सा लाइनर लगाने की इच्छा हो रही है। तो फिर स्टोरी ऐसी होती है, मैं थोड़ा सा पहले लाइनर पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। वेट, नहीं, फिर वो बोलता है कि ठीक है आपका इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं है ना, तो ठीक है चलो हाला बोलता है और उसको लेके चले जाते हैं। घर में बहुत तमाशे होते हैं। बेसिकली मैंने बहुत सारी स्टोरी नहीं दिखाई है, बट आप देखोगे ना, मतलब बताइए, पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बोलता है चलो हाला, तो फिर वो उसको लेके जाता है मस्जिद। इसको मस्जिद लेके जाता है, उसके साथ में उसको बोलता है चलो हम जो है अभी निकाह कर लेते हैं, क्योंकि अब्बू को कोई रिश्ता चाहिए और रिश्ता इससे अच्छा कोई नहीं होगा। मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा था डिसीजन, मतलब मुझे तो अच्छा लगा था यार सीरियल में। तो वो बोलता है कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। हाला का कैरेक्टर, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बहुत ही सही था, मतलब बहुत ही फनी, मतलब बहुत ही अच्छा था यार। तो लाइनर लगा लिया मैंने। तो फिर उसके बाद में वो पूछ लेता है उसको, पर उसको तो पता चलता है कि उसके उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको तो धोखा ही दिया था, तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और वो कहाँ जाएंगे, उसके अब्बू तक के उसको लेके जाना नहीं चाहते। उसके अब्बू तो उससे फ़ोन पे भी बात नहीं करते हैं, और उसके अब्बू मतलब उस पर कभी ख्याल ही नहीं करे। वो हमेशा बेचारी अपने अब्बू से बात करने को भी तरसी है। पर हमज़ा उसको समझता था, बट इन दोनों के बीच में कभी प्यार नहीं था। हमज़ा के दिल में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद में वो लोग निकाह कर लेते हैं और फिर निकाह करके वापस से घर आते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं अरे इसको तू वापस लेकर आ गया करके। तो बोलता है हाँ अब्बू, आपने बोला था ना कि इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं रिश्ता बना लाया हूँ अब्बू। तो अब्बा मैं रिश्ता बना लाया हूँ। तो सब घर वाले समझ नहीं पाते। फिर वो बोलते हैं हमने निकाह कर लिया है। ओ माय गॉड, दादी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दादी चाहती थी कि हाला उनके साथ में रहे, क्योंकि उनको हाला की जो है फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन था कि वो कैसे होगा। मतलब उनको ऐसा लगा था कि वो उन्हीं के घर में रहेंगी तो ज़्यादा सेफ रहेगी, बट उसके साथ में उसके साथ जो हमज़ा की अम्मी है, दोनों भी बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, बट ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये होता है कि वो बताता है कि हमने तो निकाह करके आ गए हैं। उसकी अम्मी जो है उसका निकाह नाम अभी फाड़ देती है। आगे की स्टोरी में लाइनर लगा के बाद में बताऊँगी। सो फिर उसके बाद में हाला को वो बोलते हैं हाला कमरे में जाओ, क्योंकि उसकी अम्मी तो उसको बस नोच के खाने ही वाली होती है। तो वो बोलता है हाला कमरे में जाओ। बेचारी कमरे में बंद हो जाती है, और बहुत ही उसको डरा सहमा बताया है। फिर उसके बाद में वो मैं मास्क का ये लगा रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मस्कारा लगा रही हूँ। अब मास्क का कस मस्कारा इसलिए लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा मस्कारा वगैरह नहीं देती हूँ जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मस्कारा वगैरह जल्दी जल्दी से वो हो जाते हैं ना एक्सपायर, इसलिए ज़्यादा नहीं लेती। तो ठीक है, ठीक है। तो मस्कारा लगा रही हूँ, अच्छे से कोट करूँगी अभी अपनी लैशेस को। तो फिर वो अपने अम्मी को समझाता है, पर उसकी अम्मी कुछ मानने को तैयार नहीं होती है। और फिर उसके बाद में उसके अब्बू और अम्मी सोचते हैं कि कल नफीस से बात करेंगे, और नफीस मतलब उसके अब्बू से बात करेंगे हालांकि, और इसको बोलेंगे कि यहाँ से लेके चले जाए या फिर डिवोर्स करवा देंगे। तो उसके अब्बू तो कुछ उतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर मार देते हैं। डिवोर्स की बात आती है तो वो लोग दूसरे दिन डिवोर्स पेपर उसके सामने रख देते हैं, और वो बोलता है, उस पे हमज़ा का ये रिप्लाई होता है कि अब ये तो जो केस है ये वहाँ ऊपर वाले की तरफ में दर्ज हो गया है, तो अब इसको कोई नहीं तोड़ सकता, और अगर मेरी बीवी यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। तो बहुत ही सही लगा वो स्टैंड, और हाला एकदम ऐसे, एकदम उसका शक्ल देखने लायक था, बहुत ही क्यूट लग रही थी हाला। तो बहुत ही सही, मुझे मैं बताऊँगी बाद में कि मुझे क्या अच्छा लगता है एक्चुअली पाकिस्तानी सीरियल्स में। वो छोटी-छोटी चीज़ें कि हाला बोलती है मैं नीचे नहीं जा सकती। बहुत बहुत ही अच्छा था वो कैरेक्टर। अभी हाला और उसका जो है अच्छे से रिसेप्शन होने वाला है, तो वो सारी के लिए तो आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, जो मैंने भी अभी तक नहीं देखे, क्योंकि वो अब तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो हर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन जैसे आता है, बताया मैंने, आप लोग देख सकते हो। अभी उनका थोड़ा सा और मैं बताती हूँ, अभी तो स्टोरी तो यहाँ पे मेरे लिए तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी अपलोड नहीं हुई है। मुझे बताती हूँ मैं कि पाकिस्तानी सीरियल्स जो है ना बहुत ही प्योर बनाते हैं। मतलब कि कभी कभी कुछ कुछ स्टोरीज थोड़े से रिपीटेड लगते हैं, बस कैरेक्टर में बताओ ना तो कैरेक्टर जो है बहुत ही रिपीटेड है, बट फिर भी आपको वो बोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो दादी का रोल कर रहे हैं, फिर वहाँ पे दूसरी दादी का रोल, सेम सेम लोग ही रोल करते हैं।
हो सकता है ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई एम एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट बहुत ही सही लगा मुझे। हम एक ही कैरेक्टर को, मतलब एक ही इंसान को अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं, बट फिर भी वो इंसान बोर नहीं करता है। वो कैरेक्टर इतने अच्छे से बखूबी निभाते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि अभी फरहान समित का ही देखो कि उन्होंने ऑलरेडी इतना झगड़ेला, वो उसके साथ में इतना झगड़ता था सुनो चंद, इतना अच्छा मैच्योर कैरेक्टर, तो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो लोग कैरेक्टर को। और दूसरी चीज़, कुछ भी वल्गैरिटी नहीं दिखाती है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आई नो कि आजकल पूरा देश दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस हो गया है, नहीं दिखता है, मुझे वल्गैरिटी भी नहीं दिखती है। दूसरी चीज़, उसमें रोमांस भी बहुत, मैंने तो देखा नहीं है, इतना अच्छा रोमांस होता है, मतलब फील होता है वो रोमांस कि हाँ यार इतना प्योर रोमांस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ना वो जो कपड़े हैं, मतलब मुझे एक बात बताओ, इंसान सो के उठा है तो वो क्या ज्वेलरी वगैरह पहन के सोता है, हेवी हेवी साड़ियाँ पहन के सोता है? तो इंडियन सीरियल्स में क्या होता है ना कि ये भर भर के ज्वेलरी पहन के सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बाप रे, कि इतने अच्छे तरीके से कोई कैसे उठ सकता है, मतलब इतना एकदम ऐसे हमेशा ड्रेसअप रहते हैं। बट पाकिस्तानी सीरियल्स में ऐसा लगता है नेचुरल है, जो क्लोथिंग उनकी होती है वो तक कितनी नेचुरल लगती है मुझे। दो इतने अच्छे कपड़े तो रियल में नहीं पहनते हम लोग घर पे भी, पर फिर भी वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। मेकअप भी करते हैं वो लोग, बट फिर भी वो नेचुरल लगता है, तो वो मुझे अच्छी लगी। उन लोगों की स्किन तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, बट फिर भी मुझे वो अच्छा लगा कि जो रियलिटी है, जो घर होते हैं वहाँ के, सारी चीज़ें बहुत ऐसे लगता है कि हाँ ये रियल है, ये हम लोगों से रिलेट करता है। ये चीज़ मुझे पाकिस्तानी सीरियल्स की, ड्रामास की बहुत बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कि वो अपना वो वाला था खुदा और मोहब्बत, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप बोलो तो मैं उसकी भी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरा मतलब डिटेल में बताऊँ, बट मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड होगा। अब कोई और अगर देखना, अगर आपको इस टाइप का स्टोरी अच्छा लगा है तो आप मुझे बताओ, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज आप बोल दो कि नहीं इसको यही स्टॉप कर दो, तो मैं स्टॉप कर दूंगी। आज मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया, मतलब कुछ पॉइंट्स नहीं लिख के रखे थे। अगर आप लोग बोलोगे कि और कोई इस पे बनाना है तो मैं पॉइंटर्स निकाल के रखूँगी, सो दैट मैं यहाँ वहाँ ना करूँ। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपनी आइज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। पूरा ख़त्म होने को आ गया है अब, और मैं बहुत हैप्पी होती हूँ जब मैं अपना कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ख़त्म करती हूँ। आज ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है। मेरे ना नाक में, मुंह में चला गया है ऐसा लग रहा है, तो इसको ही मैं अभी अप्लाई करूँगी। कि आप जब भी मेकअप कर रहे हो ना, तो अगर आपको जहाँ पे पिंपल है ना वहाँ पे हाइलाइटर मत लगाओ। देखो मेरे पिंपल पे लगा दिया, पिंपल उठ के दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। सो ये चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। लिपस्टिक में अप्लाई करूँगी नायका की इन दी फेड गेम ऑन। मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कम कम सा लग रहा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो आईब्रो पाउडर है ना, मैं इसके पीछे देखो इस टाइप का स्मजर मिलता है, और यहाँ पे इस टाइप से समझ रहा है ना, ये मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ ये जो ब्लैक कलर है ना, ये मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन को ना स्मज आउट करती हूँ। तो ये एक पैलेट लिया है मैंने, इसमें से मैं भी पिंक कलर ले रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा पिंक, ऑरेंज पिंक लूँगी, एक्चुअली ऑरेंज लूँगी मैं, नॉट पिंक, ऑरेंज पिंक में इसको मिक्स कर रही हूँ। वाह, ये अच्छा लग रहा है। राइट गाइज, सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड ये मेरा वर्स्ट डिसीजन था नीचे बैठ के वीडियो बनाने का, क्योंकि लाइट जो है वो ऊपर है और मैं नीचे बैठी हूँ, सो जो थोड़ा सा डलनेस लग रहा है फेस पे। अदरवाइज़ मेकअप लुक्स गुड, और ये इस टाइप का मेकअप आप खुद से भी कर सकते हो। बस याद रखना कि जो लैशेस है वो बहुत अच्छी वाली हो, या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वेयर कर सकते हो। एक्चुअली मेरा मस्कारा जो है वो सूख गया, इसकी वजह से मैंने लैशेस वेयर किया, एंड लैशेस की वजह से मेकअप बहुत सुंदर लग रहा है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। इफ़ आप पाकिस्तान से हैं तो भी मुझे बताना कि आप पाकिस्तान से हैं। लव फ्रॉम इंडिया, एंड मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।